स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने शरीर में किसी भी तरह के रोग को स्थान न दें, यानी आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। यदि तंदुरुस्ती आपके शरीर में बरकरार है तो आप के अंदर एक जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार है, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप अपने जीवन के हर एक कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे, जोशीले तरीके से कर पाएंगे। यदि आपका शरीर साथ नहीं देगा तो ऐसे में जीवन निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी अन्य पर आश्रित होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास करता है और भी बहुत सी तकलीफ़ें उसके साथ होती हैं। तो इसीलिए अपने आप को किसी पर आश्रित ना होने दें, सेल्फ डिपेंड बने, और ये तब संभव है जब आपका शरीर आपका पूर्णतः साथ देगा। बस इसके लिए कुछ आपको सावधानी और उपचार करने होते हैं। समय समय पर रोगों के बारे में आपको इस कार्यक्रम में बताया जाता है, और इससे हम जब भी आपको बताते हैं तो उससे पहले हम आपको याद दिलाते हैं। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए केवल सुनने मात्र से ही नहीं होता, बल्कि उसको यदि आप लिख लेंगे तो वो आपके साथ जहन में आपके बना भी रहेगा और आपके साथ एक राइटिंग में लिखा भी रहेगा। कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप उसका सही सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसे नोट भी कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हाथ पांव की जलन को लेकर। अक्सर इस तरीके के जो रोग होते हैं इसके बारे में समझ नहीं आ पाता कि ये समस्या क्या है। खून की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जलन जो होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जलन किस किस तरीके की होती है, क्या क्या इसके तरीके होते हैं, यानी लक्षण क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे आपसे उपचार। देखिए, आजकल पाँव में जितना भी जूता चप्पल पहने जाते हैं प्लास्टिक है। हाँ, रबड़। इसके अंदर का जो इन्फेक्शन है वो बड़ा भयंकर होता है। अच्छा। चमड़े की जूतियाँ जब होती थी पहनते थे उनमें इतनी परेशानी नहीं आती थी, और आजकल जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, जो पुराना कपड़ा फट जाता है, इसको धो के दोबारा काट के इसकी रुई बनाई जाती है, और इस रुई से फिर धागा बना के फिर इस कपड़े को दोबारा बनाया जाता है। और जो ये प्लास्टिक इकट्ठी की जाती है, इसको धो के इसका भी उस कपड़े में मिला के धागा बनाया जाता है। अब देखने के लिए तो कपड़ा बड़ा अच्छा ही है, परंतु इसके साइड इफेक्ट हैं। अंदर जाके जैसे धीमी आंच पे कोई चीज़ रख के सूख रही है, ऐसे अंदर से शरीर को चूसता है, और इससे हाथ और पाँव में जलन इस टाइम 100 में से 40% को तो हो चुकी है, और दिन पर दिन बढ़ती जा रही। फिर ऊपर से उसको रोकने के लिए एसी है, फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, हम इनका प्रयोग करते हैं, परंतु इससे वो रोग कटने के बजाय और बढ़ रहा है। ये मैंने नाड़ी परीक्षण में अपने अनुभव किया। अच्छा। और इसकी कोई दवाई नहीं है आज पूरे संसार के अंदर, ना एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ, और मैं रोगी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, न टेस्ट रिपोर्ट मांगता, न परिवार की हिस्ट्री पूछता। नब्ज में जो चीज़ मिली उसके अनुसार उपचार करता हूँ। अब जिसके हाथ पाँव में पसीना अधिक आता है, जलन अधिक रहती है, उसके लिए कह दिया जाता है भाई इमली ला के रख लो घर में। रात को 20 से 25 ग्राम इमली मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, सुबह उसको मसल करके उसको छान लो,
अब उसके अंदर शक्कर बिना मसाले की या गुड़ मिला के उसका शरबत बना के 1 गिलास सुबह खाली पेट पिए। आपको पहले दिन पता लग जाएगा कि आज जलन में इतनी कमी आ गई, और 15-20 दिन पीने के बाद वो जलन खत्म, और पेट भी बड़ा अच्छा साफ होता है इससे। जिसके हाथ पांव में जलन होगी उसकी शुगर हमेशा 180-210 के बीच में रहती है। सबसे बड़ा दोष तो यह है। पेट उसका कभी खुल के साफ नहीं होता, लीवर उसका पूरा काम नहीं करता, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पीते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दे के ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती है ऐसे चिकनार जम जाते हैं, जिससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। तो मेरा तो जिनके हाथ पांव में जलन होते हैं उनसे एक ही निवेदन है कि आपके घर में आधा पौना किलो हमेशा इमली रहनी चाहिए। 20 ग्राम इमली हर रोज 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख लें। सुबह उसको अच्छी तरह मसल के उस पानी को छान लें। उसके अंदर बिना मसाले की शक्कर या गुड़ मिला के 1 गिलास पीने में 20 मिनट लगाएं। उसके पीने के आधे पौने घंटे बाद आपका पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा, पेशाब भी खुल के आएगा। अब आपकी जलन में ऐसे फर्क पड़ेगा जैसे भयंकर अग्नि जल रही, पानी का छिट्टा मारा, अग्नि शांत होगी, ऐसे आपके हाथ पांव की जलन समाप्त होगी। परंतु खान पान पर ध्यान रखना, मैदे की चीज़ें, चना व आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं, छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा और सिंधा या काला नमक प्रयोग करना, आयोडीन नमकीन लेना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल छोड़ देना, काली मिर्च जितनी मर्जी खाएं। हल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं, सब्जी में भी लाएं, दूध में भी लाएं, पानी में भी उबाल के पिएं। तो जिनकी 20 साल पुरानी हाथ पांव की जलन है वो भी 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। ये इसके साथ समझता हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, ऐसी जो दिक्कतें हैं ये बिल्कुल आपकी दूर होती हैं, लेकिन इसके लिए बस आपको सावधानियां ज़रूर रखनी है। क्या कुछ आपको समय समय पर उपचार करने हैं उसके लिए भी आपको गुरुजी ने बताया है। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि आप सावधानियां रखेंगे तो आपको ऐसी परेशानी होगी ही नहीं। और जो लोग सावधानी नहीं रख पाते हैं या जानकारी का अभाव होता है, तो ऐसे लोगों को यदि रोग हो भी जाता है तो वो ठीक भी किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि शुरुआती दौर के रोगों को ठीक आराम से किया जा सकता है, घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। और वही सब घरेलू नुस्खे आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आसानी से पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। ये समझें कि अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं, अपना इलाज खुद कर सकते हैं केवल घरेलू नुस्खों से। तो ऐसे में अगर आप ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।